जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बोर्ड। आई एम सूर्य प्रताप सिंह एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑन दिस चैनल। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण, जिसके 3 लेक्चर आ चुके थे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हम द्विघात समीकरण के मूल जो हैं वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। श्रीधराचार्य ने कौन सा फॉर्मूला दिया था, क्या होता है ये? ठीक है, अगर मान लो हम एक द्विघात समीकरण ले रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या ले ली? एक द्विघात समीकरण। ठीक है, जहाँ पर एक इसके इक्वल नहीं होगा, a जो है इस तरफ से लिख देता हूँ, a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये कितनी बार बताया? a अगर a क्या है? a देखो यहाँ पर x² का गुणांक है। ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा तो x² की 0 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? ये टर्म 0 आ जाएगी, तो bx प्लस c बचेगा, जो कि क्या है? एक रैखिक समीकरण है, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए द्विघात समीकरण। तो a जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिखेंगे कि कैसे हल करते हैं हम। तो हम किस x की वैल्यू तो निकालते हैं। x की जब हमने पिछली जो विधियाँ पढ़ी थी, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि, तो इसमें क्या कर रहे थे? हम मूल ही तो निकाल रहे थे द्विघात समीकरण के। मूल मतलब x की वैल्यूज तो निकाल रहे थे, x के वो मान, यानी कि चर के वो मान जिस पे क्या हो जाए, समीकरण जो है संतुष्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं द्विघात समीकरण का। तो इसमें भी किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर कैसे निकालेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला दोबारा रिपीट करिए। फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। इसका हम किसी भी द्विघात समीकरण में यूज करके उसके क्या है, हम आसानी से डायरेक्ट जो है मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो x की क्या है? एक वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? एक बार, और द्विघात समीकरण के मूल कितने आते हैं? द्विघात समीकरण के मूल आते हैं 2। ठीक है, तो हमें 2 मूल चाहिए ना, तो 2 मूल के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपको दिखता होगा प्लस माइनस। ठीक है, तो एक बार हम क्या ले लेंगे? x की प्लस चिन्ह के साथ वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह के साथ वैल्यू ले लेंगे। तो x की 2 वैल्यू कौन कौन सी निकल आएंगी? -b, एक बार प्लस लेते हैं, प्लस √b² माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, कॉमा एक बार यहाँ पर क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे, तो -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 2 मूल निकल गए यहाँ से हमारे। ठीक, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कैसे? द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मूल तो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मूल तो हमें क्या है? मिल गए। अगर हमसे पूछ लिया गया कि मूलों की प्रकृति बताइए, कैसे हैं मूल? प्रकृति मतलब, प्रकृति का मतलब है कि मूल वास्तविक हैं, बराबर हैं, अलग अलग हैं, या फिर जो है वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है मूल। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? हमें पढ़ना पड़ता है द्विघात समीकरण का विविक्तकर। ठीक है, विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर होता है जो ये दिख रहा है आपको, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यही होता है विविक्तकर। इसे किससे डिनोट करते हैं? विविक्तकर जो है, विविक्तकर को हम डिनोट करते हैं d से। क्योंकि जो मूलों की प्रकृति है, हम विविक्तकर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मूलों की जो प्रकृति है वो विविक्तकर पर डिपेंड करती है। ठीक है, मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे? ठीक है, या बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि विविक्तकर को अब हम विविक्त
कर, पता नहीं ठीक लिखा जा रहा है या नहीं, विविक्त कर, ठीक है। तो इसे d से डिनोट करते हैं, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविक्त कर का फॉर्मूला, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति को जानने के लिए हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, d पे, ठीक है। अब कैसे डिपेंड करती है वो देखिए, यहाँ पर कंडीशन नंबर 1, अगर जो d है यानी कि d क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो विविक्तकर है, अगर द्विघात समीकरण का विविक्तकर d जो है वो 0 से क्या है, 0 से अगर बड़ा है, ठीक है, ध्यान से समझिए, 0 से बड़ा है मतलब 0 से बड़ा तो कोई पॉजिटिव संख्या होगी, यानी कि पॉजिटिव है, अगर d जो है पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है तो क्या होगा कि मूल जो है वो वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब मूलों की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो मूल जो है वास्तविक होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग, मतलब मूल वास्तविक होंगे और दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी मूलों की, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो है, अगर d जो है वो 0 से छोटा है, मतलब d का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ओके। थर्ड कंडीशन, इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक। थर्ड कंडीशन क्या होती है, अगर d जो है वो अगर 0 के इक्वल ही आ गया तो क्या होगा, d जो है वो 0 के इक्वल आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, इस कंडीशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मूलों की प्रकृति, मूल वास्तविक तो होंगे, ठीक है, मूल जो है वास्तविक तो होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जरा फोकस करिए, अगर d की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल अगर आ गई तो मूल इस कंडीशन में क्या होंगे, वास्तविक होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, दोनों मूल जो हैं बराबर होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, बराबर। द्विघात समीकरण के मूल हम किसे मानते हैं, अल्फा बीटा को मान लेते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के मूल अगर हम अल्फा और बीटा को मानते हैं तो अल्फा किसके बराबर होगा इस कंडीशन में, बीटा के। जब विविक्तकर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के, तो अल्फा बराबर बीटा होगा। और यहाँ पर मूल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है इस कंडीशन में कि जो अल्फा बराबर बीटा के तो होगा, लेकिन किसके इक्वल आएंगे, जो मूल जो है वो किसके इक्वल आएंगे, -b/2a के, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। इस कंडीशन में क्या होता है, थर्ड कंडीशन में, एक बार तीनों कंडीशन समराइज कर लीजिए। d हमारे मूलों की जो प्रकृति है वो किस पे डिपेंड करती है, विविक्तकर पर, और विविक्तकर की वैल्यू क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है विविक्तकर का, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम चेक करते हैं d को, ठीक है, विविक्तकर को चेक करते हैं। विविक्तकर अगर 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि 0 से ज़्यादा है विविक्तकर का मान, तो मूल जो है वो वास्तविक होंगे, ठीक है, और अलग अलग होंगे। अगर विविक्तकर 0 से कम आ रहा है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर 0 के बराबर आ रहा है विविक्तकर, ठीक है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और साथ ही साथ बराबर होंगे। इस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, -b/2a के, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, फिर काफ़ी अच्छा समझ में आएगा आपको। ये फॉर्मूला एक बार ध्यान रखो। चलो फॉर्मूला देखो, x = -b + -b √b² - 4ac/2a, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात समीकरण है 3x² - 6x + 2 = 0। अब हमसे बोला है ये एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल हमें निकालने हैं फॉर्मूला यूज करके, सूत्र यूज करके, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र यूज करके। वैसे तो हम इसके क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, और गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल संभव है। 3 दूनी 6 गुणा 6 आए और जोड़ के भी 6 आ जाए, तो ऐसा तो संभव है नहीं ना। तो हम क्या करेंगे,
कि इसमें क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। ठीक, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कर लेते हैं इस द्विघात समीकरण की। क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इससे जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, एंड यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण को यूज करने का, द्विघात समीकरण को हल करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यूज रखो, b की जगह पे b की वैल्यू -6, तो माइनस तो सवाल में पहले ही से माइनस, और -6 b की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ से अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर, और फिर -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3, इंटू सी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2। ठीक है, और अपॉन में, टोटल के अपॉन में कितना है, टोटल के अपॉन में जो है वो कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 6, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट 6 छंग 36। ठीक है, अब हमने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24, माइनस के 24 अपॉन 2 तियाँ 6। अब यहाँ से कितना आया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 24 गए तो कितने बचे 12 अपॉन 6। ठीक है, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 अपॉन 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 का तो वर्गमूल हमें पता है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 को क्या है बाहर निकाल लेंगे हम। 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, सबसे 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचा 2 तियाँ 6 प्लस माइनस 2, तो यहाँ से कॉमन निकल गया, तो कितना बचा रूट 3 ओके अपॉन 6। तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये कट गया। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकली, x इज इक्वल टू निकला 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, अब x की हमें तो 2 वैल्यू चाहिए थी ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। तो x की 2 वैल्यूज क्या निकली 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3, और एक बार माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। ये क्या है, समीकरण के मूल निकल आए। तो देखो कितना आसान है, अगर हमें फॉर्मूला याद होगा ना तो हम बहुत आसानी से क्या है इसकी तुलना करेंगे। पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वेशन की जो भी दी होगी वहाँ से ए बी सी की हमें वैल्यू मिल जाएंगी। तो बस क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू तो पुट करनी है फॉर्मूला में और फिर कैलकुलेशन कर देनी है, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मूल मिल जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएंगी, तो वहाँ से एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। ठीक है, तो ऐसे करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला को यूज करके सवाल। ठीक है, तो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें क्या दे रखा है कि एक हमें इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन में लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। हमसे बोला है कि इसका जो है हमें विभक्त कर ज्ञात करना है। विभक्त कर मतलब d ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें मूलों की प्रकृति भी बतानी है। ठीक, मूल और इसमें कहा है कि मूल अगर वास्तविक हैं तो मूल भी बताइए वो मूल हैं क्या क्या। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन, एक बार फिर से समझाते हैं। इसमें हमें बोला है
हमें एक इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है, ये एक हमें समीकरण दे रखी है और हमसे बोला है कि इस समीकरण का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो विभक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। उससे हमें क्या करना है, पहले विभक्तिकर ज्ञात करना है, ठीक। फिर हमें बोला है कि इसमें मूलों की प्रकृति बताइए क्या है, ठीक है, मतलब मूल वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है या फिर बराबर हैं, ठीक है। तो बराबर और वास्तविक दोनों हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, जो d निकालेंगे उस पर ही क्या डिपेंड करता है, मूलों की प्रकृति, ठीक है। और हमसे बोला है अगर वास्तविक हैं तो बताइए कि मूल हैं क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम विभक्तिकर निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसकी तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहे हैं या विभक्तिकर निकालना है तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम जो भी इक्वेशन दी हुई है उसकी क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो ए की वैल्यू तुलना करने पर कितनी आ गई, ए की वैल्यू है 3 एंड बी की वैल्यू है कितनी -2 एंड सी की वैल्यू कितनी है 1/3। नाउ अब हम निकालेंगे क्या है, डी इज इक्वल टू निकालेंगे जो कि कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू है 1/3। 3 से 3 कट गया, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना आएगा +4, ठीक है। -4 यहाँ से मिला तो ये कट गया, तो डी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मूल कैसे हैं, डी की वैल्यू जब 0 के इक्वल है तो मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक और बराबर हैं, ठीक है। हमसे बोला, ठीक है, तो एक आंसर हमें मिल गया, मूल जो है, मूलों की प्रकृति के लिए आंसर आ गया मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, ओके। और अब हमें क्या निकालना है, मूल भी निकालना है कि मूल क्या क्या है, ठीक है। तो मूल कैसे निकालेंगे, हम इस कंडीशन में एक फॉर्मूला लिखाया था। इस कंडीशन में क्या होता है कि अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा बराबर बीटा। तो ये किसके बराबर होते हैं, -b/2a के लिखाया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, b की जगह b की वैल्यू रख दो, b की जगह b की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। तो b की जगह b की वैल्यू रखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा तो बराबर है ना इस कंडीशन में, तो कितना आएगा, b की जगह b की वैल्यू रखो -2, माइनस पहले ही से है तो -2/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2/2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1/3। तो इसके मूल क्या निकलेंगे, अल्फा बराबर 1/3 एंड बीटा बराबर 1/3, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, और उसी में हमें पता चल जाता है कि क्या क्या निकालना है, ठीक है। और उसमें ही हमें ये भी पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक बार समराइज कर लीजिए क्या क्या था। इसमें हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी थी, हमें बोला था इसका विभक्तिकर निकालिए, ठीक है, और मूलों की प्रकृति बताइए, अगर मूल वास्तविक हैं तो मूल भी निकालिए, ठीक। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं, कुछ भी कोई भी समीकरण हो सबसे पहले तुलना करते हैं, ठीक है। तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। फिर हमें पता था विभक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हमने वैल्यू लगाई और विभक्तिकर आया 0 के इक्वल, ठीक है। ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करती है, डी इज इक्वल टू 0, जब मूल क्या हो, वास्तविक और बराबर हो, ठीक है। तो वहाँ से हमें एक आंसर मिल गया, मूल वास्तविक और बराबर है। तो इस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, -b/2a के। ये फॉर्मूला भी है हमारे पास, इस फॉर्मूले को लगा के हमने क्या कर दिया, मूल निकाल दिए, ठीक है। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ओके, क्वेश्चन 3 करते हैं। हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन जो 3 है उसमें हमें क्या दे रखा है, एक हमें इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस
पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमसे बोला है कि ये एक इक्वेशन है जिसका एक मूल कितना दे रखा है हमें, जिसका एक मूल दे रखा है -5। ठीक है, तो हम अल्फा बराबर मान ले रहे हैं, क्या दे रखा है -5। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसका एक मूल दे रखा है -5। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है, फिर हमें एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है, फिर हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है। वो क्या दे रखी है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमें ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है और हमसे बोला है कि इस इक्वेशन के जो मूल हैं वो क्या है, समान है। ठीक है, तो फिर के की वैल्यू निकालिए। ओके, अब ये इक्वेशन क्यों दे रखी है भाई, हमें इसमें किसकी, के की वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन भी दे रखी है कि मूल समान है। तो मूल समान के लिए हम क्या करेंगे, विभेदकर निकालेंगे, डी इज इक्वल टू विभेदकर निकालेंगे, उसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के। तो वहाँ से हमें के की वैल्यू मिल तो जाएगी। तो हमें ये इक्वेशन क्यों दे रखी है, तो समझिएगा ये इक्वेशन इसलिए दे रखी है क्योंकि यहाँ पर जो है पी इन्वॉल्व है। क्या है, पी फंस रहा है यहाँ से। तो हम अगर यहाँ से सीधे डायरेक्ट कंडीशन लगाएंगे कि अगर मूल बराबर हैं तो क्या है, d इज इक्वल टू 0 होगा। तो d को 0 के इक्वल अगर हम करेंगे तो उसमें क्या है, p भी फंसेगा, p फंसेगा। तो क्या है, हमें जो है k की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू इस समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, p की वैल्यू अब इस समीकरण से कैसे निकालेंगे, इस समीकरण से हमें p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दे रखा है कि अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि इस समीकरण का एक मूल दे रखा है जो कितना है, -5। अब मूल क्या होता है, मूल चर की वो वैल्यू होती है जिस पर समीकरण क्या है, समीकरण का मान जो है संतुष्ट होती है। समीकरण जो है जिस पर संतुष्ट होती है वही तो वैल्यू होती है मूल। तो हम x के स्थान पे सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, x के स्थान पे इस समीकरण में -5 रख रहे हैं। ठीक है, रखने पर तो ये क्या करेंगे, इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। तो x के स्थान पे -5 रखो, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 और माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 2 इंटू 5 25। ठीक है, प्लस नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 5p और -15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से 25 दूनी 50। ठीक है, और माइनस के 15 चौक ले लेता हूँ और 5p को हम उस तरफ ले गए तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 5p। ठीक है, 50 में से अब 15 घटाइए, 50 में से 15 गए तो कितने बचे, 35, यानी कि 35 बचे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5p। तो 5 सत्ते 35, p की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 7। ठीक है, हमने क्या निकाल ली, इस समीकरण में मूल की वैल्यू x के स्थान पर रख के p की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू रख देंगे इस समीकरण में। अब p का मान इस समीकरण में रखो। ठीक है, समीकरण में रखने पर फिर हमें क्या है, एक्चुअल जो समीकरण है वो हमें मिल जाएगी। p की वैल्यू कितनी आई है, 7। तो 7 रख दो, 7x² प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया, 7x² प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, ये जो समीकरण है इसके मूल क्या है, बराबर हैं। अब जो समीकरण क्या है, ये समीकरण जो है वो 7x² प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि इस समीकरण के मूल जो हैं वो क्या है, बराबर हैं। जब मूल बराबर होंगे तो d की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। ठीक है, तो फिर d की वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फिर k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो अब करते हैं, k की वैल्यू तो निकालनी थी। तो अब इस समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर, c इज इक्वल टू 0 से क्या करते हैं, तुलना। इसकी तुलना जब हम करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 7 एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी,
7, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी के। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन क्या रखी थी, दे रखी थी कि इसके मूल जो हैं वो बराबर हैं। तो बराबर के लिए कंडीशन कौन सी होती है, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 0 करेंगे तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है, और इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख दो, b की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49। ठीक है, -4। ठीक है, इंटू a की वैल्यू कितनी है 7, और इंटू k किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो अब यहाँ से आ गया 49 माइनस, यहाँ से 7 चौक 28, 28 के इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, के की वैल्यू मिल जाएगी, देखो हमें यहाँ से 49 को इस तरफ रहने देंगे और 28 के को उस तरफ ले जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा 28 के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49/28। देखो ना, के की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो इसके इंटू में है, तो क्या इसके किस में, अपॉन में चले जाएंगे, तो इसे 7 से काट लो, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28। ठीक है, तो के इज इक्वल टू कितने आ गए, 7/4। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, के की वैल्यू मिल गई। ठीक, तो ऐसे करना था इस सवाल को। हमें क्या दे रखा था, इस समीकरण को क्यों दे रखा था, क्योंकि यहाँ से हमें जो है पी की वैल्यू निकालनी थी। वो वैल्यू कहाँ रखनी थी, इस समीकरण में। ठीक है, फिर हमें समीकरण पता चल गई कि क्या है। ठीक, उसमें हमने क्या कर दिया, फिर उसकी तुलना कर ली और ए बी सी के मान निकाल के विभक्तिकर को किसके इक्वल कर दिया, 0 के। किस कंडीशन के लिए, जब मूल जो है बराबर होते हैं। ओके, फिर वहाँ से हमें के की वैल्यू मिल गई। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ध्यान से समझना, हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है 3x² - 4√3x + 4। क्वेश्चन है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है 3x² - 4√3x और +4 = 0। हमें बोला है, सिंपल सा सवाल है, हमें बोला है इसमें क्या है, मूलों की प्रकृति बताइए। तो ये तो अब आप बहुत आसानी से कर दोगे। मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं, विभक्तिकर को चेक करते हैं कितना आ रहा है। विभक्तिकर अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अगर 0 से छोटा आ रहा है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, और अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना था, मूलों की प्रकृति चेक करनी है। उसके लिए हमें क्या है, डी की वैल्यू चेक करनी होगी ना, किसके इक्वल आ रही, विभक्तिकर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण की तुलना किससे करते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। तो यहाँ से a b c के मान निकालो, a = कितना आ गया 3, b = कितना आ गया -4 एंड c = कितना आ गया 4। ठीक है, तो अब हम d को चेक करते हैं, यानी कि d को अब चेक करेंगे, d = b² - 4ac। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखो, b की जगह b की वैल्यू -4 का स्क्वायर, अब 4 इंटू a की जगह a की वैल्यू 3 इंटू b की जगह b की वैल्यू 4। ठीक है, a की जगह a की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू यहाँ से कितनी है, क्वेश्चन में देखिए b की वैल्यू √3 भी है साथ में यार। तो b की वैल्यू क्या है, 4√3 है साथ में, -4√3। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, -4√3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 इंटू a की वैल्यू 3 और इंटू c की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 देखो, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। ठीक है, लेकिन साथ में कितना है, √3 भी है। देखो -4√3 इंटू -4√3 होगा इसका स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +4 की गुणा जब 4 से होगी तो 4 चौक 16, लेकिन इंटू में √3 की √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 16 × 3 = 48। ठीक है,
तो -4√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 48। ओके, और यहाँ से 4 3 12, 12 चौक कितने होते हैं 48। तो इधर प्लस के 48, इधर माइनस के 48 कट गया, तो डी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0 के। मतलब क्या है कि मूलों की प्रकृति क्या है, मूल जो है अगर डी की वैल्यू 0 किसके इक्वल कौन सी कंडीशन में डी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, जब मूल क्या होते हैं वास्तविक और बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मूल जो है वास्तविक और बराबर हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं काफ़ी अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं और ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो लेक्चर को लाइक कीजिए यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स जो हैं पढ़ सकें। ठीक है, जय हिंद।